यहाँ कौन छोटू भाई के ब्लड रिलेशन में है? मैं विनोद भाई को सुन रही थी तो मुझे लग रहा था कि ये कौन है, ये छोटे कद का व्यक्तित्व कौन है जो छोटू भाई की इतनी गहराइयों में जाकर और अंदर से पवित्र भाव से उनकी बात हम सभी को बता रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि अपना जो खून के रिश्ते से पुत्र होता है वो भी भला अपना पिता संसार से चला जाए तो इतने प्यार से, इतने स्नेह से, इतने सम्मान के साथ भला बात कर पाएगा? क्या उनके अंदर भावनाएं होगी इतनी? तो सबसे पहले तो विनोद भाई, मेरी आंखें नम हो रही है कि आप कौन हो उनके। मैंने बार बार माणिकलाल में जब मैं आती थी तो वो दोनों सेम कद वाले, सेम हाइट वाले भागते भागते चलते दिखते थे, तब भी मेरे मन ने अंदर से नमन तो किया है। लेकिन आज सच में एक प्रेरणा मिल रही है कि ऐसा एक व्यक्तित्व न्यू माणिकलाल से विदा हुआ है। वो कहाँ का वतनी है और कौन सी कर्मभूमि और कौन उनकी श्रद्धांजलि सभा। श्रद्धा से उनके गुणों को स्मरण करना, श्रद्धांजलि, गुणांजलि, स्मरणांजलि, आजकल ये टाइटल लगते हैं श्रद्धांजलि सभा के। तो आज इतनी श्रद्धा से उनके गुणों को याद कर करके अगर इस धरती पर कहा जाता है तो ऐसा लगता है कि राहें सलामत है उनकी, राहें सलामत है उनकी जो धर्म की रक्षा करता है, राहें सलामत है उनकी जो राष्ट्र की रक्षा करता है। इतिहास के पन्ने उनको सलाम करते हैं। बस ये सलामी आज मुझे लग रही है कि कोई खून का रिश्ता यहाँ नहीं है, लेकिन आज उनकी स्नेह से भरपूर हृदय गदगदित है और इस भावनाओं के साथ हम सब मिले हैं। अधिक समय न लेते हुए इतनी बात तो कहूंगी कि विवाह से पूर्व जब हिंदी को लेकर कुछ हमारी सोमिया कॉलेज में बात आती थी तो मुझे लगता था कि ये श्यामला व्यक्तित्व और कम हाइट और ये हमें क्या बताने आए हैं। तो उन्होंने हिंदी के विषय में हमको बताया था कि हिंदी अपने भारत की बिंदी है और उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तब मेरे अंदर बीज बना था, तब इस परिवार से, वैदिक परिवार से संबंध नहीं हुआ था। और यहाँ आके पता चला, भाई मुझे इतनी खुशी हुई कि आप कोर्ट आर्य समाज की बात कर रहे हो और वहाँ जाके ऋषिवर का जो सपना था कि आर्य मतलब राष्ट्रभाषा से संगठन, एकता और बहुत उन्नति होती है, तो वो चीज़ उन्होंने पकड़ी और मुझे वो कॉलेज में मिली और ससुराल भी ऐसा ही मिला। और डॉक्टर पति ने कुछ 4 पंक्तियां गाई, वो मैंने सुनी और वो अपने माननीय छोटू भाई की ओर से कोविड और रत्न की एग्जाम वो देते थे यहाँ इस स्कूल में, माणिकलाल स्कूल में। तो आदमी की शक्ल से अब डर रहा है आदमी, आदमी को मार कर मर रहा है आदमी, समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। ये पंक्तियां उनके मुख से सुनती थी ना तो मेरे अंदर भी अंकित हो गई। और आज वो याद आते आते ऐसा लगता है कि आओ, जो यहाँ बंधु वर्ग है सब एजुकेटेड मुझे दिख रहे हैं आप सभी, तो मुझे लगता है कि हम अपनी मीटिंग करते हैं सोसाइटी की या तो जिस संस्था से जुड़े वहाँ मीटिंग होती है, तो हम आओ ना प्रारंभ करें। ये एक हिंदी का ऋषि चला गया इस धरती से, लेकिन वो भी संदेश देकर गया है कि हिंदी की रक्षा करें। तो भले हम गुजराती होते हुए, हम मतलब जो भी कास्ट से भारतीय होते हुए हम हिंदी की रक्षा करें। और हमारी मीटिंग क्यों इंग्लिश में करते हैं? इंग्लिश मीटिंग है इंग्लिश में और एकदम हाई फाई तरीके से। फिर मैंने देखा है, मैं भी कमिटी में हूँ अपने सोसाइटी से, लगभग स्टार्टिंग इंग्लिश से होते 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 फिर सब हिंदी में चले जाएंगे। तो अरे भाई पहले से ही हिंदी में आओ ना, ये तो अपनी भाषा है, अपनत्व यहाँ हमें लाना होगा। तो आइए, श्रद्धांजलियाँ तो होती रहती है, लेकिन वहाँ से एक कुछ बिंदु उठाकर हमें राष्ट्र को, शिक्षण को, उन्होंने शैक्षणिक क्षेत्र में, राजकीय क्षेत्र में यहाँ बड़ा उन्होंने प्रोग्राम किया था, सब नेताओं को बुलाए थे, तो संचालन के लिए मुझे बुलाया। तो मैंने कहा मैं उस लेवल से तो बात नहीं कर पाऊंगी, नाना हो जाएगी। तो अंधेरा हो रहा था, लाइट की कमी हो रही थी उस समय, मतलब राजकीय स्तर पर भाई ने सब कुछ बता दिया है। लेकिन शैक्षणिक, राजकीय, ये न्यू माणिकलाल को भी कितना मैंने दुलार करते देखा है। मेरा माणिकलाल उनके मुख से सुना है।
तो आओ हमारे बीच से ऐसा व्यक्तित्व चला गया है। कहते हैं कि साचा तारला, गुजराती में बोलती हूँ, साचा तारला क्यारे खरता નથી અને આવા સાચા વ્યક્તિત્વ ક્યારે મરતા નથી। तो जब बस गुजराती में 2 लाइन कह के समापन करती हूँ। मैं बहुत हृदय से, उन्होंने हमें कराड़ क्या नाम है, मोटी करोड़ नवसारी के पास, तो उसके ग्रामवासियों को शुद्ध जल मिले और 10 लाख का उन्होंने प्लांट इतना बढ़िया बनाया था कि यहाँ से हम सब गए थे और बहुत मतलब गांव वालों का प्रेम देखा उनके प्रति और बहुत मतलब मेरा गांव शुद्ध जल पिए यहाँ तक कि उनकी भावनाएं गई है। लेकिन घर में जो सामान है वो सामान हटाना नहीं चाहता था। बेटी बनकर उनके पास जाकर कहती थी, आओ ना सर हम ये सब पुस्तकें निकालें और जिन जो इस पुस्तक के चाहक होंगे उनको दे देंगे, और ये सारा पसारा रखा हुआ है तो हटाते हैं ना, वो तो नहीं हटेगा। पता नहीं क्या कारण था, घर की चीजें हटी नहीं, लेकिन दान तो सर्वत्र किया है। तो ऐसे कंजूस तो नहीं कहेंगे उनको, कंजूस तो नहीं कहेंगे। और बस उनसे बहुत सारी प्रेरणा लेकर, और अरविंद भाई को भी हम आर्य समाज घाटकोपर की ओर से आपको नमन करते हैं कि आपने उनको बहुत पुत्र की तरह पितावत संभाले हैं। तो ये तो ऐसा है कि अवसर मिले किसी की सेवा करना और प्रशंसा करना तो हम कर ले, बाकी तो फिर पुतले बोला नहीं करते हैं, न तस्वीरें आनंदित होती है। बस जब चित्ता जलती हो तो वहाँ खड़े लोग ऐसा कहे कि आदमी तो अच्छा था, भुलाएगा नहीं। आइए हम भी चले जाएं, फिर हमारी भी ऐसी श्रद्धांजलियाँ हो। धन्यवाद।